मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल हिंदी स्टोरी में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए एक मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्टोरी फिर से लेकर के आए हैं। ये दोस्तों स्टोरी है महात्मा बुद्ध और अंगुलीमल डाकू की। आप लोगों ने सुना होगा बचपन में बहुत पहले। तो दोस्तों कहानी को शुरू करने से आपसे बात करेंगे कि दोस्तों एक विचार जो होता है, एक आइडिया, वो हमारे जीवन को एकदम बदल कर रख देता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोगों के आपने किस्से सुने होंगे जिनके सिर्फ एक विचार से उनका जीवन ही बदल गया और उन्होंने दुनिया को वो चीज़ दिखाई जो दुनिया ने कल्पना नहीं की थी। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं अंगुलीमल डाकू की। एक अंगुलीमल नाम का डाकू हुआ करता था। दोस्तों वो बहुत ही खूंखार था। सारे जो लोग थे, गांव वाले, आसपास के लोग उसके नाम से कांपते थे, क्योंकि उसने जो है प्रण लिया था कि मैं अपने जीवन काल में 1000 लोगों का वध करूंगा। तो बहुत ही खतरनाक था। उसने संकल्प लिया था कि मैं 1000 लोगों का वध करूंगा। तो दोस्तों धीरे धीरे वो लोगों का वध करता जा रहा था। जो उसका जो रहने का ठिकाना था, एक पहाड़ी थी, वहाँ वो रहा करता था। काफ़ी ऊंची पहाड़ी थी। उसने ये संकल्प इसलिए लिया था क्योंकि उसका जो एक राजा थे बिम्बिसार, उनसे उसका जो है बहुत खतरनाक वैर था। बिम्बिसार ने, जैसा मुझे जानकारी है, बिम्बिसार राजा ने अंगुलीमल डाकू का जो है कुछ छीन लिया था, कुछ नुकसान किया था, जिसकी वजह से वो गुस्से में था और उसने संकल्प ले लिया था कि मुझे जो है 1000 लोगों का अपने जीवन काल में वध करना है। तो वो जो था राज्य से अलग एक पहाड़ी पे रहा करता था। पहाड़ी काफ़ी दूर थी, ऊंची थी, वहाँ पे अकेले रहता था। वहाँ पर जो भी लोग वहाँ जाते थे उन सभी का वो वध कर दिया करता था। जिसका भी वो वध करता था उसकी उंगली काट के गले में पहन लिया करता था। उसका नाम पहले का तो मुझे याद नहीं क्या था, अंगुलीमल तो बाद में पड़ा है। जब उसने ये अत्याचार करना स्टार्ट किया तो लोगों की संख्या काउंट करने के लिए वो सभी व्यक्तियों की उंगली काट के अपने गले में पहन लिया करता था, जिसकी वजह से उसको अंगुलीमाल नाम दिया गया। तो एक दिन हुआ यह दोस्तों, महात्मा बुद्ध उस राज्य में आए हुए थे और गुजर रहे थे। वहाँ से उसी पहाड़ी की तरफ निकल पड़े जहाँ पे वो रहता था। तो लोगों ने उन्हें रोका, बुद्ध जी को रोका कि अरे महात्मा आप वहाँ मत जाइएगा, वहाँ पे जो है अंगुलीमल नाम का डाकू रहता है, वो आपकी भी हत्या कर देगा। उसने 1000 लोगों की हत्या करने का संकल्प लिया है और उसने 999 लोगों का वध कर दिया है। तो महात्मा बुद्ध ने सोचा ऐसा है क्या? तो महात्मा बुद्ध फिर चल पड़े। तो फिर सभी लोगों ने कहा रुकिए महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? महात्मा जी वो आपका भी वध कर देगा, आप समझ क्यों नहीं रहे? बोले अगर आप मुझे ये न बताते कि उसने संकल्प लिया है और वो लोगों का वध कर रहा है तो शायद मैं उस पहाड़ी के रास्ते से न जाता, लेकिन अब मेरा दायित्व बनता है और अब मैं जरूर जाऊंगा उसी रास्ते से जहाँ पे वो डाकू रहता है। तो महात्मा बुद्ध नहीं माने और वो चल पड़े। और महात्मा बुद्ध ने कहा चलते हुए कि उस व्यक्ति को अब मेरी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। महात्मा बुद्ध चल पड़े उसी रास्ते से। अंगुलीमल ने देखा कि कोई महान व्यक्ति आ रहा है, बहुत तेजी से, फुर्तीला, एकदम जोशीला व्यक्ति, और आवाज़ दिया, ए कहाँ आ रहा तू? रुक जा वहीं, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। फिर क्या हुआ? अंगुलीमल ने ये जैसे कहा, महात्मा बुद्ध देखा और महात्मा बुद्ध चलते रहे और तेज चलने लगे उसके पास। जब पहुँच गए उसके पास में, अंगुलीमल डाकू के पास में जब महात्मा बुद्ध पहुँचे तो अंगुलीमल ने कहा क्या बात है, तुझे डर नहीं लगता मौत से? तो महात्मा बुद्ध ने कहा नहीं, मुझे मौत से डर नहीं लगता है। अंगुलीमल ने कहा मैंने 999 लोगों की हत्या की है, मैंने 1000 लोगों का संकल्प लिया था हत्या करने का। आखिरी व्यक्ति तू है जिसको मारकर मेरी जो है प्रतिज्ञा पूरी होगी। तो अंगुलीमल से महात्मा बुद्ध ने कहा ठीक है, तो मुझे मार सकता है तो मार दे। तो बोले क्या बकवास कर रहा है, तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं तेरी हत्या कर दूंगा। तो महात्मा बुद्ध ने सोचा कि खाए तो खतरनाक ही है, चलो इससे कुछ बात करते हैं। तो बुद्ध ने कहा एक काम कर, तू, तेरे हाथ में खड़ग है, तलवार है? बोला हाँ है।
तो बोला वो जो पेड़ आप देख रहे हो उस पेड़ की डाली तू काट के दिखा दे। तो बोला इसमें क्या बात है, अभी काट के दिखा देता हूँ। तो जैसे ही बुद्ध ने कहा वैसे उसने क्या किया, पेड़ की जो डाली थी उसको काटा, अलग कर दिया और महात्मा के पास लेकर आ गया, बुद्ध जी के पास। बोला ये देखिए मैंने काट दी। बोला अरे वाह तूने काट दिया। तो बुद्ध ने भी सोचा कि यार आदमी तो काम का है, ये बात तो मेरी मान रहा है। फिर बुद्ध ने उस अंगुलीमल से कहा तू एक काम कर, इसको तू जोड़ के दिखा। बोला क्या बकवास कर रहे हैं, भला कटी हुई चीज कहीं जोड़ी जा सकती है। तो बुद्ध ने उसे ज्ञान दिया। बुद्ध ने उस अंगुलीमल से कहा जब तू कटी हुई चीज को जोड़ नहीं सकता है, जरा सोच, तूने 999 लोगों की हत्या की है, जरा सोच उनके परिवार पे क्या बीत रहा होगा। अगर तू कटे हुए लोगों को नहीं जोड़ सकता, तू एक भी लोगों को जोड़ के दिखा दे 999 में से। बोले ये तो असंभव है कि जब तू जोड़ नहीं सकता तो तुझे काटने का अधिकार किसने दिया। ये सुनकर जो अंगुलीमल था बिल्कुल चकित रह गया और महात्मा बुद्ध की जो बातों का असर था वो उसके सीधे दिल में हुआ। दिल को उसकी जो बुद्ध की बातें जो थी वो अंगुलीमल के दिल को छू गई। फिर बुद्ध ने कहा तो चाहे तो मुझे मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकता है। तो अंगुलीमल ने कहा नहीं महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी, आप सही कह रहे हैं। जब मैं किसी चीज को जोड़ नहीं सकता हूं तो मुझे काटने का कोई अधिकार नहीं है। तो बुद्ध से अंगुलीमल ने फिर कहा भगवान महात्मा जी मैं क्या करूं। बोले मुझे दीक्षा दीजिए। तो बोले मैं क्या करूं। तो बुद्ध ने कहा सुन, तू एक काम कर, तू जा पहले भिक्षा मांग के जीवन यापन कर। अब देखो दोस्तों, ये वही अंगुलीमाल है जो लोगों को मौत की घाट उतार दिया करता था। इसने पता नहीं कितने लोगों के परिवारों को उजाड़ दिया। अब ये वही अंगुलीमाल उन्हीं लोगों के घर जा रहा है जिसके परिवार के सदस्य को इसने मार दिया था। अब अंगुलीमाल पहुंच गया, लोग घर जा रहा है भिक्षा मांगने के लिए। सभी लोग इसी अंगुलीमाल को पत्थर मार रहे हैं, मार के भगा दे रहे हैं। जब गया अंगुलीमाल वहां से पिट के आया, फिर गुरुजी के पास आया। गुरुजी ने कहा तुझे दर्द हो रहा है क्या। तो अंगुलीमाल ने कहा भगवान दर्द तो शरीर को होता है, हमारे दिल में तो आपने ज्ञान का प्रकाश भर दिया है, मुझे दर्द काहे का। तो दोस्तों अंगुलीमाल को भी महात्मा बुद्ध ने सही राह दिखाया, क्योंकि उसका कारण दोस्तों ये था कि अंगुलीमाल के मन में एक विचार आ गया कि जो भगवान कह रहे हैं सही है। दोस्तों अंगुलीमाल के दिमाग में जो एक विचार आया, उस विचार ने अंगुलीमाल की दुनिया ही बदल दी। तो दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं मार्केटिंग के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, वो लोग भी अपने जीवन में अपने क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, बशर्त है कि आपको अपने जीवन में एक विचार, एक आइडिया जगाने की आवश्यकता है। आप भी सफल होने के लिए एक कोई अच्छा सा विचार अपने दिमाग में लाइए और उस पर काम कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो और हमारी कहानी से कुछ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।